जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष यादव। ये उन दो दोस्तों की कहानी है जो छोटे छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े सपने लेकर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। कोचिंग से लेकर 10 बाई 10 के रूम तक उनकी जिंदगी सिमट गई। वो उनको पढ़ने से ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। खैर, वो छोटी सी उम्मीद लेकर बड़े सपने की ओर बढ़ने लगते। धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है। घर वाले, गांव वाले, रिश्तेदार, हर जगह से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि क्या कर रहे हो बेटा, अभी सिलेक्शन हुआ कि नहीं कहीं। एक दिन वो दोस्त ये सब देखते हुए एक दिन सोचने लगता है और बैठता है। एक दिन उठकर चेयर पर पढ़ने लगता है और उसका दोस्त सामने लेटा हुआ होता है। अपने दोस्त से कहने लगता है कि यार, ये सब कब तक चलेगा। और उस टेबल पर बैठकर वो अपने दोस्त से कहता है कि चल यार, उठ करके पढ़ लेते हैं। मम्मी पापा के जो सपने हैं उन सपनों पर सोच विचार कर लेते हैं। अपने दोस्त से कह रहा है कि ये सब कब तक चलता रहेगा भाई। माँ बाप के सपने हैं यार, कुछ तो करना है जिंदगी में। उन्होंने बहुत सारे सपने लेकर मुझे यहाँ तक भेजा। वो अपने दोस्त से कहता है, चल यार, उठ करके पढ़ लेते हैं। मम्मी पापा के जो सपने हैं उन सपनों पर सोच विचार कर लेते हैं। दूसरा दोस्त लेटा हुआ होता है। वो कहता है, अरे यार, मम्मी पापा के सपनों पर कभी बाद में सोच विचार करेंगे, आप भी सो लेते हैं। तो कहता है, लेटो यार, फिर कभी सोचेंगे। और जो दूसरा दोस्त होता है कहता है, नहीं यार, मुझे तो मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। उनके सपने पूरे करके जो खुशी उनके चेहरे पर मिलती है, उस खुशी के लिए मुझे हर वक्त इन्हीं किताबों में खोए रहना। मेरा दोस्त, हम दोनों एक साथ एक कमरे में रहते थे। हमारे अलग अलग विचार होते हुए भी हम दोनों एक साथ एक कमरे में रह लेते थे। खाना पीना, सोना, उठना, जागना, सब हम दोनों दोस्त एक साथ मिलकर रहते थे। हमारे दोनों के अलग अलग विचार होते हुए भी हम दोनों एक साथ एक कमरे में रह लेते थे। वो अपनी काल्पनिक ख्वाबों की दुनिया में कि हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास बंगला होगा, हमारे पास सब कुछ अच्छा होगा, वो अपनी काल्पनिक ख्वाबों की दुनिया में, हम अपनी किताबों की दुनिया में हर वक्त खोए रहते थे। पढ़ते समय पता ही नहीं चलता था कि रात कब हुई, दिन कब हुआ, इसका पता ही नहीं लगता था। वक्त धीरे धीरे कब गुजर गया, इसका पता परीक्षा के वक्त लगता था। जब शायद पेपर नजदीक आने लगता है तब बच्चों को लगता है कि शायद कुछ समय और होता कि शायद हम कुछ और पढ़ लें। दिन कब हुआ, रात कब हुई, इसका पता ही नहीं लगता था। वक्त धीरे धीरे कब गुजर गया, इसका पता परीक्षा के वक्त लगता था। अब दोनों दोस्त पेपर देने जा रहे हैं। जब हम दोनों पेपर देकर बाहर आया करते थे तब न जाने हमारे दोस्त के चेहरे पर हमेशा मायूसी के बादल छाए रहते थे। अगर आपने पढ़ा नहीं, अगर आप पढ़ के पेपर नहीं देने गए हैं, तो जैसे ही आप पेपर देकर बाहर निकलेंगे शायद आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं होगी। हमारा दोस्त मायूस की तरह दिख रहा है, एक मायूस चेहरा लिए दिख रहा है कि लगता है कि पेपर उसका अच्छा नहीं। जब हम दोनों
पेपर देकर बाहर आया करते थे, तब न जाने हमारे दोस्त के चेहरे पर हमेशा मायूसी के बादल छाए रहते थे। एक दूसरा दोस्त है जो पढ़ के जा रहा है, जो पढ़कर पेपर देने जा रहा है, जिसने दिन रात पढ़ा है। जब साल भर की मेहनत का परिणाम आया था, जब साल भर की मेहनत का परिणाम आया था, उस वक्त मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया। जब वो दूसरा दोस्त अपने दोस्त को देखता है, कहता है कि यार उसने पढ़ा है, आज वो सफल हो गया, आज वो पास हो गया, मैंने पढ़ा नहीं, मैं फेल हो गया, मैं सफल नहीं हुआ। तो अपने दोस्त को देख रहा है कि यार उसने कितना पढ़ा है, सब आज वो पास हो गया, आज वो भी खुश है, उसके माँ बाप भी कितने खुश हैं। जब ये सारे दृश्य देखता है वो दोस्त, और वही टूटी हुई टेबल पर बैठकर मन ही मन गुनगुना रहा है, मगर हमारा दोस्त इस टूटी हुई टेबल पर बैठकर सोचने लगता है, कहता है पर न जाने मेरा दोस्त इस टूटी हुई टेबल पर बैठकर कह रहा है, चल यार उठ करके पढ़ लेते हैं, मम्मी पापा के जो सपने हैं उन सपनों को अभी उठ करके पूरा करेंगे। आई होप क्या के अंदर कुछ जागृत होगी, आत्मा जागी होगी, और एक नई जिंदगी की आगे बढ़ेंगे और नए सपनों के साथ जिएंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे।